रेक्टिफायर देखना था ना हम लोगों को, डायोड। आज रेक्टिफायर देखना था, ठीक है। तो रेक्टिफायर रेक्टिफायर में देखो तीन टाइप का रेक्टिफायर होता है। पहला हाफ वेव, दूसरा फुल वेव, और तीसरा सबसे स्टेबल हो गया कौन सा, ब्रिज रेक्टिफायर, याद रखना है ना। हाफ वेव, ठीक है। फिर क्या होगा, फुल वेव। फिर क्या होगा, ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। ये तीन टाइप का रेक्टिफायर होता है जो हम लोग यूज करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हाफ वेव। हाफ वेव बोलने का मतलब ही समझ में आता है कि ये हाफ वेव काम करेगा, हाफ साइकिल के लिए काम करेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जो है सिंगल, सिर्फ एक डायोड का यूज करते हैं ऐसे, ठीक है। मान के चलिए अब हम लोग ना काम करते हैं सर्किट पे, एसी सिग्नल पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले एसी सिग्नल में जाने के लिए हम लोग को चाहिए, एक चाहिए एसी लाइन चाहिए होगा, सप्लाई सप्लाई चाहिए होगा एसी, ठीक है। तो हम सिंबल बनाते हैं ये ऐसा, एसी का, ठीक है। क्योंकि हम लोग काम करेंगे अभी, हम लोग जो है काम कर रहे हैं 12 वोल्ट पे, ठीक है। 12 वोल्ट पे काम करेंगे क्योंकि 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी 220 को पहले डाउन करना है। 220 पे डायरेक्टली काम कर नहीं सकते हैं, करेंगे अगर झटका लगा तो दिक्कत है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारे पास हाउस होल्ड सप्लाई है, मतलब 220 वोल्ट, उसको स्टेप डाउन करेंगे। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़े हैं। दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है ना, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ठीक है। एक सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर भी होता है। तो हम दो टाइप का बात कर रहे हैं, स्टेप डाउन का बात कर रहे हैं। स्टेपलाइजर सबके घर में तो होगा, नहीं भी होगा तो कम से कम देखे है ना। स्टेपलाइजर क्या करता है पता है, स्टेपलाइजर का काम क्या होता है, उसमें दोनों काम होता है, स्टेप अप भी करता है और स्टेप डाउन भी करता है। अगर वोल्टेज डाउन है तो वोल्टेज अप करेगा, और वोल्टेज अप है तो वोल्टेज डाउन करेगा। कहाँ पे, एक मिड पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हम लोग का सप्लाई होता है 220 वोल्ट, 220 से लेकर 240 वोल्ट के बीच में वो रखता है। स्टेपलाइजर का काम ही यही है, ठीक है। कभी भी देखना, अगर चेक करोगे तो स्टेपलाइजर देखना, अगर हाई वोल्टेज दोगे 240 ऊपर करोगे वो फिर से डाउन करके ले आएगा 240 में। अगर तुम्हारा आपका जो है वोल्टेज डाउन हो रहा है, 200 से नीचे जा रहा है, 220 से नीचे जा रहा है, तो फिर स्टेप स्टेप अप करके कहाँ ले जाएगा, 220 के अंदर ले जाएगा, ठीक है। उसका काम ही होता है वो, ठीक है। तो अभी हम लोग जो काम करने वाले हैं, हम लोग करेंगे स्टेप स्टेप डाउन वाला पे, ठीक है। तो ये मेरा एक अल्टरनेटर हो गया जहां से एसी सिग्नल जनरेट हो रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग ट्रांसफार्मर में लेंगे लाइन, ठीक है। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। अब क्योंकि मेरा यहाँ पे सप्लाई है कितना, 220 वोल्ट, ठीक है, एसी, और हमको चाहिए कितना, 12 वोल्ट। हम लोग जो ट्रांसफार्मर जो लगाए हैं ना, वो स्टेप डाउन किए हैं कहाँ तक, 12 वोल्ट तक, ठीक है। तो आउटपुट कितना मिलेगा हमको यहाँ से, 12 वोल्ट एसी, है ना। 220 को हम लोग स्टेप डाउन कर दिए, स्टेप डाउन करने के बाद उसको ले आए 12 वोल्ट पे। 12 वोल्ट से कितना कर लिए, अरे 12 वोल्ट एसी में आ गया। एसी ही है, अभी डीसी में नहीं कन्वर्ट हुआ है, ठीक ना, एसी ही है। अब हमको इसको क्या करना है, इसको डीसी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और हम यहाँ पे यूज करने वाले कौन सा रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करने वाले हैं। तो हम लोग यार हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करेगा, तो देखो इसमें सिंपल क्या करना है, हम लोगों को एक डायोड लेना है, इसको यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर कोई भी लोड लगा दो,
तो ये बन गया मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब ये हाफ वेव रेक्टिफायर तो आसान आसान है करना। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि एक डायोड ला ले, काम हो गया अपना। ठीक है, तो हाफ वेव बन गया। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर करता क्या है, तो इसको कैसे जानेंगे, इसको बना लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इधर छोटा सा सर्किट बना दे रहे हैं हम। ये काम कैसा करेगा, इसका फ्रीक्वेंसी देखते हैं ना। ये मेरा सप्लाई है, एसी सिग्नल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये एसी सिग्नल जो है यहाँ पे आया, इसको हम लोग पास कर रहे हैं ना आगे। ठीक है, रेक्टिफायर के अंदर जाएगा। तो हम लोग डायोड का मतलब क्या बताए थे कि डायोड क्या करता है, सिर्फ प्लस टू माइनस को क्रॉस करने देता है। माइनस टू प्लस को क्रॉस करने देगा नहीं, इतना तो पता है ना, बता दिए ना। मतलब यूनि डायरेक्शनल है, सिर्फ एक डायरेक्शन में ही गेट खुलेगा, वो भी प्लस टू माइनस पे। प्लस सिग्नल मिलेगा तभी गेट को आगे जाने देगा, वरना जाने नहीं देगा। यानी कि हाई वोल्टेज मिलेगा तो उसको क्रॉस करेगा, भी पॉजिटिव में, नेगेटिव वाला नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ से पास करवा रहे हैं डायोड से, तो क्या है कि ये प्लस सिग्नल दिख रहा है ना। ठीक है, अगर यहाँ पे अप्लाई होगा ये सिग्नल, तो इसको पास करेगा कि नहीं करेगा, पास करेगा। अब ये माइनस वाला है, इसको क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये प्लस वाला दिए, क्या किया इसको, ये क्रॉस कर गया, डायोड से क्रॉस कर गया। देखो यहाँ पे ये डायोड है ना, यहाँ पे हम प्लस सिग्नल दिए ये, तो हम बताए थे कि ये डायोड क्योंकि प्लस है ये माइनस है, तो प्लस को क्रॉस करने देगा, तो ये क्रॉस करके यहाँ चला गया। ठीक है, तो ये मिल गया हमको। अब उसके बाद कौन सा बचा सिग्नल, माइनस वाला। अब माइनस वाला जब देंगे यहाँ पर हम लोग, तो क्या इसको क्रॉस करने देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि डायोड उसको पास ही नहीं करेगा। उसका प्रॉपर्टी है क्या कि माइनस सिग्नल को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, ये साइकिल ये ब्लैंक हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट साइकिल मिला, तो फिर से इसको पास कर दिया। ठीक है, तो उस तरीके से देखो क्या मिला हम लोगों को, प्लस प्लस मिला, माइनस हट गया यहाँ से। ठीक है, अभी तक हमारे पास एसी सिग्नल में क्या था, प्लस भी था माइनस भी था, इसीलिए हम लोग इसको एसी बोल रहे थे, क्योंकि अल्टरनेट कर रहा था, अपना नेचर को चेंज कर रहा था, कभी अप डाउन हो रहा था। बट जैसे ही हम लोगों ने डायोड डाला, नेचर बदल गया। क्या हुआ देखो यहाँ पे, सिर्फ प्लस को क्रॉस करने दिया, माइनस को हटा दिया। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, सिर्फ प्लस प्लस सिग्नल मिला यहाँ पे। और डीसी में क्या होता है, पोलैरिटी होता है। ठीक है, बता ना, डीसी में क्या होता है, डीसी सिग्नल में पोलैरिटी होता है, प्लस माइनस अलग। जैसे तुम्हारे पास बैटरी है ना, तो बैटरी है तो उसमें प्लस माइनस है ना बना हुआ, बता रहे थे ना, कर रहे थे ना। और वही ये जो एसी सिग्नल जो हमारे पास सप्लाई आ रहा है, तुम बता सकते हो क्या उसमें ए प्लस कहाँ है माइनस कहाँ है, नहीं। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखना कि एसी सिग्नल में प्लस माइनस नहीं होता है। ठीक है, उसमें फिक्स फ्रीक्वेंसी होता है। डीसी सिग्नल में क्या होता है, प्लस माइनस होता है, वहां फिक्स हो जाता है। समझ में आ गया ना, क्योंकि देखो जितना भी कंपोनेंट हम लोग डीसी वाला यूज कर रहे हैं, सब में प्लस माइनस फिक्स्ड है ना। एलईडी भी यूज कर रहे हैं, तो एलईडी में क्या है, प्लस माइनस है। डायोड में भी प्लस माइनस है, कैपेसिटर में भी प्लस माइनस है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले आए, देखो अब यहाँ पे ये आ गया। तो इसको हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो डीसी मिला, ये प्योर डीसी नहीं है, ये है पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, इसको भी लिख लो, ये क्या है, पल्सेटिंग डीसी। ये हमको मिला पल्सेटिंग डीसी, क्योंकि पल्स के फॉर्म में मिल रहा हम लोगों को। ठीक है, पल्स मतलब समझते हो, जो देखे होगा, कभी हॉस्पिटल गए हो, नहीं गए हॉस्पिटल, अभी रिम्स बगल में है, सदर बगल में, जाकर देख लेना पल्स कैसे आता है। ठीक है, जाओगे देखो ग्राफ बनेगा, अभी दिखाएंगे। वैसे तो ऑसिलोस्कोप है, यहाँ पे देखने को मिलेगा, पल्स आता है ना, देखो ऐसा देखे होगा सिग्नल, ऐसे, ये 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 सब पल्स। ठीक है, तो पल्सेटिंग डीसी हो गया, ठीक ना है। ये देखो ये सिग्नल हो गया, हम लोग को ये सिग्नल मिल चुका है हाफ वेव। ठीक ना,
इसमें ना एक चीज और होगा, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अभी हम लोग को जो फ्रीक्वेंसी जो मिल रहा था वो मिल रहा था 1 सेकेंड में 50 बार, ठीक है। बट यहाँ पर आपको मिलेगा 1 सेकेंड में 25 बार। तो इसका एफिशिएंसी क्या हो गया, आधा हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे एफिशिएंसी आधा बोलने का मतलब क्या होगा ना, अगर 12 वोल्ट होगा ना तो 12 वोल्ट से डाउन मिलेगा, यहाँ पर हो सकता है 6 वोल्ट मिलेगा डाउन हो करके, देख चेक कर सकते हैं हम लोग, जब बनाएंगे ना हम लोग सर्किट तो देखना वहां पर आधा हो जाएगा। तो ये फुल एफिशिएंसी में नहीं है, हाफ एफिशिएंसी में है, ये ध्यान रखना। बना लिए ना इसको, आगे बढ़े। देखो ये चीज तो हो गया, अब हमको चाहिए प्योर डीसी में चाहिए। अभी सिर्फ हमको ये मिला है, इसको अगर हम लोग चाहेंगे मोबाइल से वगैरह चार्ज करने या कोई भी सर्किट में डालेंगे ना तो वहां पर ना वो ब्लिंक करेगा, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम होगा। एलईडी भी डालोगे ना तो कम ज्यादा होगा। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर देखो एक साइकिल मिल रहा, दूसरा साइकिल स्किप कर रहा है, ठीक है। मतलब इतना ये पल्स मिला, प्लस मिला, और आगे का सिग्नल गायब है कुछ सेकंड के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए, ठीक है, मिली सेकेंड्स के लिए। फिर यहाँ मिल रहा है, फिर ये खत्म हो रहा है, तो उस कारण से क्या होगा, ये आपका आधा एफिशिएंसी होगा और ब्लिंक करेगा। तो लेकिन हमको चाहिए क्या, तो चाहिए हम लोग को डीसी चाहिए। तो डीसी कैसे बनाएंगे इसको, तो डीसी बनाने के लिए जैसे हम लोगों ने पढ़ा था फिल्टर, फिल्टर जो जैसे हम बताए थे दो चीज, कैपेसिटर जो है और इंडक्टर जो है वो फिल्टर की तरह भी काम करता है। जो कैपेसिटर कल देखे थे ना, कल यूज कर देखे थे ना, कल बटन दबा रहे थे चार्ज हो रहा था और छोड़ दे रहा था, धीरे 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 ऑफ हो रहा था, वही फिल्टर की तरह काम करेगा। तो चलो देखते हैं आगे। बन गया जी, हटाएं इसको है। देखो सर्किट बनाते हैं ना, चलो इधर देखो, हम लोग यहां से इन कर रहे थे क्या, ये हमको मिल क्या रहा है, ये यही चीज ना है, ठीक है। लेकिन हमको लाना है डीसी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, जो हम लोग पास फिल्टर था ना कैपेसिटर, उसको यहाँ ऐड कर दो। कैपेसिटर कौन सा कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का बात कर रहे हैं, कल जो यूज कर रहे थे हम लोग सिलेंडर वाला, ठीक है। वही कैपेसिटर, सेरामिक वगैरह में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। देखो इसको जैसे ही यहाँ पे ऐड कर देते हैं कैपेसिटर को, तो क्या बन जाएगा पता है, कैसा ग्राफ मिलेगा हम लोग को, जो ग्राफ देखते हैं ज्यादा समझ में आएगा। रेक्टिफायर से क्रॉस करेगा, ये आएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर डाल दिए, ठीक है, ये ग्राफ सिर्फ यहाँ तक का ही था, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा, तो क्योंकि कैपेसिटर डाल दिया और कैपेसिटर का प्रॉपर्टी बताया था, चार्ज जल्दी करता है और डिस्चार्ज स्लो होता है, कल देखे थे ना हम लोग। तो देखो उसका फायदा कैसे हम लोग को मिलने वाला है। अब ये रहा मेरा पल्सेटिंग हो रहा, ठीक ना। अब यहाँ पे है फिल्टर के साथ, फिल्टर मतलब कैपेसिटर यूज कर रहे हैं अभी, तो कैपेसिटर चार्ज होगा, देखो ये जो दिख रहा है, ये इसका पीक पॉइंट,
ठीक है, तो ये पीक पॉइंट जो हुआ वो 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट। ठीक है, ये 12 वोल्ट, ठीक है ना। ये जो इसका पीक पॉइंट है देखो यहाँ पे, ये 12 वोल्ट का है, ठीक है। प्लस इसको अगर बोलेंगे तो +12, और नीचे में क्या हो जाएगा, -12 वोल्ट, ठीक है। प्लस और बीच में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 0 से 12 और 12 से माइनस, अरे सॉरी 0 से -12 हो रहा था इस सिग्नल में। यहाँ पे रेक्टिफायर से गुजारे तो क्या हो गया मेरा यहाँ पर, ये +12 वोल्ट, 0, मतलब 0 से +12 वोल्ट सिर्फ मिल रहा है, माइनस तो ये खत्म हो गया ये वाला। ठीक है, अब मुझे क्या मिल रहा है, सिर्फ इतना मिल रहा है। ठीक है, अब फिल्टर में हम आते हैं, तो फिल्टर में आते हैं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे कैपेसिटर का प्रॉपर्टी, जो पिक पॉइंट है वहां तक वो चार्ज हो जाएगा, इस तरीके से चार्ज हो गया कैपेसिटर। ठीक है, अब जब तुम हटाओगे इस पावर को, हटाइए क्योंकि यहाँ पे फॉल डाउन है, देख रहे हो ना, ये फॉल डाउन है। ठीक है, माइनस की ओर जा रहा है, तो अब ये डिस्चार्ज करेगा, देखो ऐसे, ऐसे इस तरीका से फिल्टर। कैपेसिटर चार्ज हुआ 12 वोल्ट तक, ठीक है। सेकेंड हाफ साइकिल हमको मिला नहीं, तो वहां पर क्या करेगा कैपेसिटर, अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर था वो लोड को सप्लाई करेगा। ठीक है, तो जब को सप्लाई कर रहा है तो डाउन हो रहा है, यहाँ पे गया, जैसे ही इस लाइन पे पहुंचा तब तक क्या हुआ, दूसरा साइकिल हमको मिल गया, फिर कैपेसिटर चार्ज हुआ यहाँ तक पिक पॉइंट तक। फिर अब क्या हुआ यहाँ पे, फिर ये फॉल डाउन होने लगा, तो कैपेसिटर चार्ज हो चुका था, लोड को चाहिए था वोल्टेज। ठीक है, तो क्या हुआ, चार्ज हो चुका, वो अपना वोल्टेज फिर सप्लाई देने लगा यहाँ पे, तब तक फिर से दूसरा साइकिल आ गया। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग को क्या मिला, अभी तक हम लोग 0-12 में जा रहे थे, ठीक है, बट यहाँ पे देखो ये कहीं पर भी 0 में नहीं जा रहा है, कैपेसिटर तो 0 में जाने ही नहीं दे रहा है, यानी आपका एफिशिएंसी बढ़ा दिया, ये एफिशिएंसी क्या हो गया, बढ़ गया, लोड हैंडलिंग का, आपका 0 में नहीं जा रहा। मान के चलते हैं कि यहाँ पर अगर ये वोल्टेज डिफरेंस होगा तो 4 वोल्ट का होगा, 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट से डाउन हो रहा है 8 वोल्ट तक, फिर से अप हो जा रहा है 12 वोल्ट। लेकिन हम लोग जब एक रेक्टिफायर पे थे तो पूरा डाउन हो रहा था, 0 जा रहा था, 12 जा रहा था, फिर से 0 हो जा रहा था, अब कुछ देर के लिए गैप हो रहा था, मतलब मेरा ये लॉसेस हुआ यहाँ पर। ठीक है, अब उसको हटाने के लिए सिर्फ हम लोग क्या किए, एक फिल्टर जोड़े, फिल्टर जोड़ने के साथ क्या होगा, हमको फायदा मिल गया, लोड हैंडलिंग बढ़ गया हमारा। समझ में आ गया, तो ये चीज जो है फिल्टर लगाने का फायदा है। और इसमें और एक फिल्टर क्या लगा सकते हैं, इंडक्टर। अगर इंडक्टर को क्या बताते हैं, इंडक्टर सीरीज में लगता है, अगर लगाना चाहो ना तो देखो इसको ऐसे लगा सकते हैं हम लोग, तो और ये लोड हैंडलिंग बढ़ जाएगा, ऐसे इस तरीका से, यहाँ पे एल हो गया और यहाँ पे सी हो गया। अगर ये कर दिए तो ये ग्राफ जो है ना, अगर वो और और कर दिए तो ये ग्राफ जो है और ये हो जाएगा, और स्मूथ हो जाएगा जी। ठीक है, और स्मूथ होगा, जितना हम चाहते हैं लोड हैंडलिंग का उतना कैपेसिटी इसका बढ़ाते जाएंगे, तो एक टाइम पे जाकर के ना ये सीधा हो जाएगा। अगर इसको और बढ़ाते जाओगे एक टाइम पे जाकर पूरा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ये, समझे। तो इस तरीका से हम लोग फिल्टर्स वगैरह डिजाइन करते हैं, ये आने वाला दिन में करना है आप लोग को। ठीक है, पढ़ना है इसको, बहुत डीपली में जाना है, और ये सब सारा चीज यूज हो रहा है अभी। तो अब क्या है, इतना बना लिए, तो इसको अब हम लोग को अपना सर्किट में बनाना है। ठीक है, डायोड है सबके पास में, नहीं है तो डायोड देते हैं। ठीक है, डायोड दे रहे हैं और सब कोई जो है ना इसको बनाओ, चेक करो काम कर रहा है कि नहीं। ट्रांसफार्मर दो चीजें देखना होता है हम लोग को, कि ट्रांसफार्मर में ना इनपुट किधर से है आउटपुट किधर से, ये पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो है इस ट्रांसफार्मर, कोई भी ट्रांसफार्मर छोटा वाला ट्रांसफार्मर लेंगे ना, तो उसमें कलर कोडिंग किया हुआ रहता है, रेड हमेशा डाला हुआ रहेगा इनपुट साइड में,
रेड जो है ना वायर हमेशा डाला रहेगा इनपुट, मतलब जहां से 220 इन करना है, रेड रेड मतलब हो जाता है वही खतरा है। ठीक है, तो इधर हमारा 220 वाला हम लोग इधर देंगे। ठीक है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा हमको, क्योंकि ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है तो क्या मिलेगा हमको, 12 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इधर हम लोग टच कर सकते हैं, इधर करंट नहीं लगने का चांसेस नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग वायर जोड़ दिया है, इसको सील कर लिया। अब इसको हम लोग यहाँ पावर देते हैं ऐसे, तो क्या होगा, यहाँ पे 12 वोल्ट आ गया। ठीक है, ट्रांसफार्मर ना हल्का हल्का वाइब्रेशन भी करेगा क्योंकि यहाँ पे ये रनिंग में है। इधर चेक करेंगे तो इधर क्या आएगा, मेरा 12 वोल्ट आएगा। तो इसको चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए मल्टीमीटर होता है, यूज किया हो मल्टीमीटर कभी, नहीं यूज किया है ना। देखो ये मल्टीमीटर है। ठीक है, मल्टीमीटर में बहुत सारा सिंबल बना हुआ रहता है। ठीक है, बहुत सारा सिंबल है कि मल्टीमीटर में क्या चीजें हैं। तो मल्टीमीटर में यूज करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, जैसे यहाँ पे बना हुआ वी साइन बना हुआ ना एसी, तो हमको एसी का सिग्नल यहाँ बना हुआ, मतलब अगर इसमें हम लोग ले जाएंगे अपना नोब को तो हम लोग मेजर कर सकते हैं एसी सिग्नल को। अगर इसमें ले जाएंगे तो हम लोग मेजर कर सकते हैं डीसी सिग्नल को। ठीक है, तो ये रहा दो प्रोब, मल्टीमीटर का दो प्रोब है ना, दो प्रोब रहता है, तो इससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि इसमें कितना वोल्टेज आ रहा है इस ट्रांसफार्मर के थ्रू से। तो देखो एक को यहाँ टच करो, कोई भी प्लस माइनस दिक्कत नहीं है, एसी में तो कोई दिक्कत नहीं है, और डीसी में इसमें टच किए, देखो कितना आ रहा है, 12 वोल्ट समथिंग आ रहा है ना, मतलब 13 वोल्ट का समथिंग आ रहा है ना, यानी कि हमारा 13 वोल्ट ये आउटपुट दे रहा है ट्रांसफार्मर, एसी, डीसी नहीं, लेकिन करंट नहीं लग रहा है। डरने के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, अब लाओ सर्किट लाओ, सर्किट कहाँ गया। ठीक है, तो ये सर्किट जो है हमारा जो है काम करेगा कि नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज गड़बड़ है सर्किट में। ठीक है, वहां पर लोड जो लगा हुआ है ना, लोड के जगह में हमको लगाना है एलईडी। ठीक है, हम वहाँ पे लोड बना दिए हैं, बट वहां पे एलईडी लगाना है। ठीक है, तो जाओ इसमें पहले, चला हम बना देते हैं थोड़ा, एलईडी ला, एलईडी है, लोड की जगह में एलईडी लगाना ना, वो हम दिखा दिया, बनाए नहीं है कंप्लीट। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये बताया था ना पावर लाइन में हमको डालना है, तो पावर लाइन में हम डाल देते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्या हुआ, मेरा एसी सिग्नल इसमें आने लगा। ठीक है, फिर पहला क्या था ये में कि वो कहाँ पे जा रहा था, देखो अल्टरनेटर से आया इसमें, इससे ये हुआ स्टेप डाउन हुआ, चला गया मेरा यहाँ पे आ गया, ब्रेडबोर्ड पे आ गया। अब डायोड में डाले। ठीक है, डायोड में किसी में भी ऊपर नीचे किसी में डाल सकते हो, उससे दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ गया, ये क्या हो रहा है, ये पल्सेटिंग डीसी में बदल गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद मेरा कैपेसिटर होगा। ठीक है, तो कैपेसिटर कहाँ है, प्लस टू माइनस है। ठीक है, तो क्योंकि अब यहाँ से यहाँ डाल दी थी, प्लस हो गया सिग्नल, तो ये लिए हम लोग, और दूसरा को हम लोग यहाँ पर डाल दिए ये। ठीक है, तो ये प्लस आया, प्लस को प्लस दे दिया, माइनस को माइनस यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया मेरा बदल गया। ठीक है, अब क्या करना है, हम लोग रजिस्टर यूज करेंगे क्योंकि स्टेप डाउन हमको एलईडी को चाहिए क्या, कम पावर चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम लोग रजिस्टर यूज कर लिए। ठीक है, अब ये लिए एलईडी, एलईडी का प्लस वाले को, ये प्लस है क्योंकि हम लोग डायोड डाले तो इस प्लस हो गया ये। अब यहाँ प्लस टू माइनस ऑन हो गया, चल गया ये। ठीक है, अब देखो एक चीज और दिखा रहे हैं, ये देखो ये है ना, अभी हम लोग का एलईडी दिख रहा है ना इस लेवल का, कैपेसिटर लगाए हुए हैं तो एफिशिएंसी नहीं है पता चल रहा है। अब देखो कैपेसिटर हटाएंगे ना तो एलईडी का एफिशिएंसी कम हो जाएगा, देखना कम हुआ। फिर से देखो लगा रहे हैं, ध्यान देना, ये बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा ना, करें इसका इंटेंसिटी बढ़ा ना जी। अब देखो निकाले, घट गया, फिर डाल रहे हैं, देखो कम ज्यादा हो रहा है ना। तो जो हम बताए थे ना कि यहाँ पर कि वो पल्स वाला, सिर्फ पल्स, अगर ये कैपेसिटर हटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सिर्फ पल्स आ रहा है, एक साइकिल तो खत्म हो गया, एक साइकिल खत्म हो गया, उसके कारण वोल्टेज में मेरा डाउन हो गया। ठीक है, समझ गए। अब उसी तरीके से अगर हम कैपेसिटर डाल रहे हैं तो मेरा एफिशिएंसी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। जो हम लोग नीचे वाला ग्राफ बनाया है ना, कि डाउन नहीं होने दे रहा है, वही चीज यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये मेरा क्या काम किया, ये हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर हम लोग इसका वोल्टेज चेक करते हैं, ठीक है, कि कितना वोल्टेज आ रहा है, तो चलो देखते हैं रेक्टिफाई होने के बाद। ठीक है ना, यहाँ पे तो मेरा 12 वोल्ट आ रहा है, 13 वोल्ट आ रहा है ना समथिंग। अब ये रेक्टिफायर और ये ग्राउंड,
0.20 आ रहा है जी। नाइन वोल्ट। ओ सॉरी, ये कैपेसिटर डालने के बाद ये एसी में बदल जाएगा ना जी। अरे डीसी में ना बदल जाएगा, तो इसको डीसी में डालना होगा हम लोग को। ठीक है, डाले, आ गया। ठीक है, कैपेसिटर हटाए, अब देखो क्या आ रहा है। देखो ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ये अब एसी एसी में आ गया, अब एसी हो गया। देखो 9 वोल्ट हो रहा है ना, आ रहा था कितना मेरा 13 वोल्ट, रेक्टिफायर से क्रॉस किए तो आ गया 9 वोल्ट। ठीक है, वही हम लोग कैपेसिटर जैसे ही हम लोग यहाँ पर फिट किए, डीसी में कन्वर्ट हो गया, तो अब देखो यहाँ पे बदल गया, आ गया 12 वोल्ट। ठीक है, देख रहे हो ना कैसे चेंजेस हो रहा है। तो ये चीज़ें इसमें है। ठीक है, तो ये चीज़ सबको बना के लाओ वहां से, सबका टेस्ट करते हैं हम काम कर रहा है कि नहीं। सब अपना अपना ब्रेडबोर्ड बना के लाइए, है ना। तब देखिएगा इंडक्टर भी ना और इसको प्यूरिफाई कर देगा इंडक्टर। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, लीजिए अपना चेक करना, चेक कर लीजिए क्या है कैसे। इसको हटा देते हैं ना। देख रहे हैं क्या हो रहा है। इसको हटा देने के बाद क्या हो गया, कितना आया। अब इसको लगाते हैं तो क्या होता है, ये कैपेसिटर लगाने पे ये फिल्टर है, ठीक ना। फिल्टर जैसा ही हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं तो एफिशिएंसी बढ़ गया, ये कम हो गया। देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे तब भी तो वोल्टेज भी कम ज़्यादा हो रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसका फिल्टर का यूज़ करने का यही फ़ायदा होता है। और हमारा जितना भी डिवाइसेस वगैरह में है ना, यही सब चीज़ मिल करके वो बनाता है। चार्जर वगैरह है ना हम लोग पास में, यही चीज़ है।